ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज 6 जनवरी को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है और बैंक निफ्टी में हमें मार्केट है वो फ्लैट टू छोटा सा गैप डाउन है वो यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा है 957 के नीचे, 957 के लेवल पे और 60,000 के इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। कल के दिन का ये जो चार्ट है मार्केट में आप देख सकते हो कि पहले एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया, इसके बाद मार्केट में एक रिकवरी हुई। अब ये जो रिकवरी थी क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी 50 और सेंसेक्स में काफी ज्यादा थी, वहां पे इवन डे हाई के ब्रेकआउट वगैरह हो चुके थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, पर हाँ मार्केट में एक रिकवरी जरूर हुई और यहाँ पे हमने बाइंग करके मार्केट से फायदा है वो भी उठाया था। आज के दिन देखो अब मार्केट क्या कर सकता है। कल यहाँ पे देखो मार्केट ने इस तरीके से होल्ड किया है। अब जब ये बाइंग वगैरह यहाँ पे हो रही है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर्स हैं वो बाय करना ही स्टार्ट करेंगे और कोई अच्छा ट्रेडर है वो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सेल करके अपने पोजीशन हैं वो बना के बैठ सकता है। अब यहाँ पे जो भी बाय वगैरह कर रहे थे ना, मार्केट ने उनको एक बार निकाल तो यहाँ पे देखो दिया है, एक ब्रेकडाउन वगैरह तो दे रखा है। पर इस तरीके के रिजेक्शन से हुआ क्या है कि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर है वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गया। तो मार्केट जब यहाँ पे 957 के लेवल पे ओपन हुआ है ना, तो जब तक मार्केट ये 250 के लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक देखो हम इस सेलर को, अगर यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठा हुआ है तो हम मार्केट में इसके एसएल्स हैं उनको हंट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, अब हमारा प्लान ये है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता ना इस लेवल के ऊपर, या फिर प्राइस गैप अप ओपन होके इस लेवल के ऊपर निकल जाता, वहां पे तो देखो मार्केट में बाय करना ही ठीक था कि मार्केट इतने दिनों से ऊपर जा रहा है, क्या पता आज भी ऊपर मार्केट चला जाए। पर अभी जो मार्केट की ओपन हुआ है फ्लैट टू गैप डाउन, तो ऐसे केस में देखो अभी तक हमारा जो प्लान है वो मार्केट में सेल करने का है। अब मार्केट ने कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इस वजह से क्या होता है कि अगर इस नंबर के ब्रेकडाउन के बाद कोई सेल करता है या फिर यहाँ पे भी किसी ने सेल की है, तो छोटा मोटा देखो उनका मार्केट ने प्रॉफिट वगैरह तो यहाँ पे बुक करवा दिया होगा। मार्केट ने देखो एक रिवर्सल वगैरह यहाँ पे देके रखा है और थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है तो मे भी कुछ बायर वगैरह भी ऐड हो गया होगा। बाकी ज्यादा वो हम कोई जल्दबाजी तो करेंगे नहीं, प्राइस एक्शन देखेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे और जब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट में बायर के एसएल अवेलेबल है और ये सेलर मार्केट में और पैसा लगाएगा, तब जाके हम मार्केट में क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज के दिन हमारा प्लान है वो यहाँ पे रहने वाला है। निफ्टी 50 में आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, यहाँ पे गैप डाउन है वो थोड़ा सा बड़ा है। सेम कहानी देखो यहाँ पे है, मार्केट ने रिकवरी की, यहाँ पे जब ज्यादा बायर ने काम किया होगा तो उस टाइम किसी ने सेल किया है, तो देखो वो मार्केट में अब बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। डायरेक्टली इसको टारगेट है वो हम नहीं कर पाएंगे। अब मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से अब मतलब नए एसएल वगैरह बना सकता है बायर के, तो वो तो देखो हमें देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर सेल साइड की इस डायरेक्शन में आज के दिन हम काम करते हैं तो चांसेस ज्यादा होंगे कि मार्केट में हमारा प्रॉफिट है वो बन पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन है वो ज्यादा है। मार्केट ने कल देखो 200 के लेवल का सपोर्ट लेके इस तरीके से क्लोज किया था, यहाँ पे टाइम पास किया था। आज मार्केट डायरेक्ट है वो इस नंबर के नीचे ही ओपन हो रहा है। तो अभी चलो देखते हैं प्राइस एक्शन, जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलिए ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम काम है वो कर लेते हैं। मार्केट में देखो यहीं कहीं से रिजेक्शन है वो हमें दिखाई देगा, तो ये एक ठीक जगह है जहां पे पोजीशन है वो बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, हमने 100 का जो पुट है इसको मार्केट में बाय है वो कर लिया है। और मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे ओपन होते ही पहले तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह दिया है। अब यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं। मार्केट देखो थोड़ा टाइम पास जरूर कर सकता है यहाँ पे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है वो हो नहीं पाएगा। और यहाँ से पॉजिटिव होगा भी तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ तक हमारी लिमिट है, हम वेट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट में अब डायरेक्ट क्या आ सकता है, रिजेक्शन। थोड़ा बहुत टाइम पास करके नए बायर को इनवाइट कर लेगा और जैसे ही नया बायर काम करेगा मार्केट में यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अब देखो वजह एक ही है कि इस तरीके के मार्केट में ये जो ऊपर बैठा हुआ सेलर है ना, हम इसको अब टारगेट नहीं बना पाएंगे। मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ है, रिकवरी वगैरह हो रही है, अच्छी हो रही है, मार्केट अच्छे कैंडल भी बना रहे हैं। पर इस तरीके से मार्केट जब अब ऊपर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे बायर है वो काम करना स्टार्ट करेगा। और बायर अगर काम करना स्टार्ट करेगा तो उसके एसएल वगैरह आपको पता है कि इस नंबर के नीचे क्लोजिंग प्राइस के नंबर क्लोजिंग प्राइस के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। उस कंडीशन में मार्केट क्या कर सकता है, वापस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है वो दे सकता है।
हमने इस सेलर के बेसिस पे ये पोजीशन है वो बना के रखी है, इसी के बेसिस पे ये डायरेक्शन है वो हमने मार्केट में आइडेंटिफाई है वो करके रखी है। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में जो रिजेक्शन है वो थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे मतलब आना स्टार्ट हो चुका है। अब जब बैंक निफ्टी ने देखो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन यहाँ पे निफ्टी 50 को ये ब्रेकआउट वगैरह देने की वापस जरूरत है। इसमें कंटिन्यूअसली क्या हो सकता है, रिजेक्शन वगैरह आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख के ऑब्वियसली बाइंग साइड में पोजीशंस वगैरह बनेंगे, तो मार्केट उनको हंट करते हुए नीचे की तरफ ऐसे रिजेक्शन है वो कंटिन्यूएशन में निकाल सकता है। तो ठीक है, सेंसेक्स का भी चार्ट कुछ ऐसा ही है। मार्केट यहाँ पे मतलब थोड़ा गैप अप गैप डाउन तो कम ही था, पर हाँ यहाँ पे रिजेक्शन है वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से आ रहा है, तो ये नीचे इस साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह का ब्रेकडाउन है वो कर सकता है। तो ठीक है ट्रेडर्स, अभी हम वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि आगे मार्केट में साइकोलॉजी वाइज हम ठीक थे या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई या फिर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया, वो हमें हमारे रिजल्ट से पता चल ही जाएगा। तो अभी पोजीशन हमने बना रखी है, थोड़ा बहुत हमारे अगेंस्ट में ही चल रहा है मार्केट, पर इस तरीके के मतलब कैंडल से हमें कोई डरने की बात नहीं है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी तो खुद को इसी तरीके से होल्ड ही कर रहा है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में एक अच्छा रिजेक्शन है, पर निफ्टी 50 भी अब क्या कर रहा है, ये हमारे सपोर्ट के आसपास आके ऊपर जाने की इस तरीके से कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे कोई बड़ा रिट्रेसमेंट तो ठीक बात नहीं है, अगर बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे, और इसका अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट पॉजिटिव मुझे लगता नहीं है कि आज के दिन हो पाएगा, क्योंकि कल के दिन इस तरीके की साइकोलॉजी पे काम ऑलरेडी मार्केट है वो कर चुका है कि मार्केट में रिजेक्शन आया, एक ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस नीचे आ गया। तो उसके बाद तो देखो लगभग मतलब चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे कि मार्केट वापस नीचे आ पाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अगर कोई रिजेक्शन आएगा भी ना तो उसमें सेलर ट्रिगर होगा चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी को देख के, तो उस कंडीशन में मार्केट है वो कंप्लीटली ऐसे पॉजिटिव रह सकता है। तो देखते हैं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर देखो सिचुएशन हमारे लिए काफी खराब हो जाएगी। कैंडल तो काफी अच्छे इंटेंस और सॉलिड कैंडल मार्केट है वो बना रहा है, और एग्जैक्टली ये स्पोर्ट से बना रहा है। ये स्पोर्ट यहाँ पे बनाने की वजह ये थी कि मार्केट देखो यहाँ पे 200 के लेवल का सपोर्ट लेके क्लोज किया था, तो हमने इस ऐसा ही सोच के बनाया था कि मार्केट इसका मतलब ब्रेकडाउन करने के बाद जो भी 200 पे काम करके बैठे हैं उनको निकालने के बाद मार्केट में भी यहाँ पे एक रिकवरी वगैरह कर पाए। तो कुछ वैसा कर तो रहे मार्केट, बट देखते हैं कितना सस्टेन कर पाता है कितना नहीं कर पाता है। बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट है वो थोड़ा सा और पॉजिटिव ही निकला है। अभी तो देखो हमारी लिमिट बची हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में जो हमारी लिमिट होती है उसके आसपास का जो एसएल है वो हमें यहाँ पे बुक है वो करना पड़ा है। ठीक है, तो मार्केट में हम डायरेक्शन वाइज है वो गलत हो गए। मार्केट ने ये जो लेवल था इसका अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह कर दिया, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया है। अब जैसा मैं आपको बोल रहा था कि हमारा जो मार्केट में व्यू था वो ये वाले सेलर से ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ओवरऑल साइकोलॉजी को सही तरीके से हम डिकोड कर नहीं पाए। यहाँ पे रिटेल साइड में जो पोजीशंस बने हैं वो मार्केट में अब क्या हो रहे हैं कि इसको ऊपर जाने के लिए ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सेलर इकट्ठा हो चुके होंगे, क्योंकि मार्केट में देखो रिजेक्शन आया, प्लस अब मार्केट ने इतना बड़ा कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया है। ठीक है, जब ऑल टाइम हाई से इस तरीके के रिजेक्शन वगैरह आते हैं तो सभी का मन करता है ना कि चलो ऑल टाइम हाई पे सेल करके रख लेते हैं, तो वो सभी का यहाँ पे मन किया होगा रिटेलर का। तो मार्केट अब उनको हंट करते हुए क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये ओवरऑल एक ट्रेप ही था जिसमें हम ट्रेप हो गए, सही से इसको डिकोड हम कर नहीं पाए। मार्केट में देखो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन वगैरह छोटा मोटा आपको दिखता ही है ना, तो उसके बेसिस पे हम काम नहीं कर सकते। अब काम तभी किया जा सकता है जब मार्केट कम से कम इन लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करते, उसके बाद में भी मार्केट में ये ऐसा हो जाए कि चलो सेलिंग हो जाएगी। बाकी यहाँ पे अब मुझे तो चांसेस कम ही दिख रहे हैं। ओवरऑल मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही निकलेगा, फास्ट मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा है तो वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा, तो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल आसानी से ऊपर निकल जाएगा। निफ्टी 50 है, तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि देखो रिकवरी है वो बड़ी ही एक शानदार और अच्छे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास से हो रही है।
इसमें ये है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह देने के बाद वापस ये नीचे नहीं आ पाएगा, ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो इसमें ओवरऑल मूवमेंट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि कल के दिन मार्केट है वो ऐसा कर चुका है, बार बार मार्केट एक चीज को रिपीट नहीं करता है। अगर आज फिर से रिजेक्शन के बाद रिकवरी के बाद मार्केट ऐसे नीचे आएगा तो सेलर ही यहाँ पे ज्यादा एड होगा, तो यहाँ पे सेलर को एड नहीं होने देगा मार्केट, सेलर को एड करेगा, वापस क्या करेगा मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरीके की मतलब ये चांसेस हैं, जिस साइकोलॉजी जिस सेटअप पे हम काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए 100%। मार्केट में आपको पता है कि 100% है वो कुछ नहीं होता है। चलो ठीक है, इस पूरे चार्ट को बनने देते हैं, फिर पूरे मार्केट की साइकोलॉजी समझेंगे, पता लगाएंगे और ज्यादा कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की, और आगे अब जो चार्ट बनेगा उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके बेसिस पे आगे हम कैसे काम है वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो जिसपे अभी न्यू ईयर को 40% ऑफ है वो चल रहा है, इस पेज के लिए लाइव क्लासेस होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम समझते हैं, तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसका कंटेंट क्या है, कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी से नहीं बन पाओगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है देन आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना होगा, उसको अपने बिहेवियर में एडॉप्ट करना होगा, एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उन सब में आपकी हेल्प कर सकता है। आज के हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस।